हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर बने वर्ग की भुजा कैसे ज्ञात करते हैं उसका मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो पहला कंडीशन है, इसमें एक समकोण त्रिभुज है और इसमें वर्ग की तीन भुजाएं जो है, मतलब तीन जो वर्ग के कोने हैं वो त्रिभुज की भुजा बनते हैं। और चौथा समकोण त्रिभुज की जो केंद्रक है वहाँ पे बनता है। तो ये पहला केस है, आप देख रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ए के सामने की भुजा की लंबाई ए होती है, बी के सामने की बी और सी के सामने की सी। तो ऐसे कंडीशन में जो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी वो आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा होगा ए इंटू सी बटा ए प्लस सी। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी अगर ऐसा निर्मित हो त्रिभुज के अंदर ऐसा चतुर्भुज, मतलब ऐसा वर्ग निर्मित हो, तो दोनों कोणों की लंबाई, मतलब जो समकोण त्रिभुज है उसके जो दोनों हाइट हैं और बेस जो हैं, दोनों की मल्टीपल बटा दोनों का योग, यानी ए इंटू सी बटा ए प्लस सी। अब आते हैं दूसरा केस में। अगर ऐसा निर्मित हो, दूसरा केस में भी त्रिभुज वैसा, समकोण त्रिभुज के अंदर वर्ग वैसा ही निर्मित है, लेकिन यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज के जो कर्ण है वहाँ की लंबाई दी गई है। तो एक जो AD है वहाँ उसकी लंबाई x है और DC की लंबाई y है। तो ऐसे कंडीशन में जो बनेगा वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी x इंटू वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर। तो इसे याद करने का तरीका ये है कि जो भी कर्ण की लंबाई होगी उसके जो दोनों लंबाई दी गई होगी, दोनों खंड की, दोनों का गुना कर लीजिएगा और बट्टा में दोनों का स्क्वायर का योग कर लीजिएगा। चूँकि आप जानते हैं भी हैं कि कर्ण की लंबाई क्या होती है, हाइट स्क्वायर रूट अंडर हाइट स्क्वायर जो बेस स्क्वायर। तो ऐसे केस में इससे एक हमें एक ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। जो तीसरा केस है वो ऐसे केस है। ऐसे केस क्या होता है कि इसमें थोड़ा अलग निर्मित है। अभी तक आप देख रहे होंगे कि सब में जो समकोण त्रिभुज का जहाँ समकोण त्रिभुज का केंद्रक था, जहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, उस पर एक वर्ग का भुजा बन रहा था। लेकिन वहाँ वर्ग की चारों भुजें अलग अलग तरह से बनती है और अलग अलग भुजाओं पे है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी होगा तो हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे और बट्टे में जो हाइट और बेस है, तो हाइट स्क्वायर जो बेस स्क्वायर प्लस हाइट इंटू बेस। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ग की भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे इस केस में। तो ए के सामने भुजा ए, बी की सामने की भुजा सी, बी सी की सामने भुजा सी। तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी ए इंटू बी इंटू सी बटा रूट अंडर, नहीं होगा यहाँ पे, ए इंटू बी इंटू सी बटा ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ ए सी। ठीक है। और चौथे कंडीशन में फिर वैसा ही आ गया, जो सबसे ईजी है। यहाँ भी दो खंड की लंबाई दी गई है, तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, रूट अंडर दोनों खंडों की मल्टीपल, रूट अंडर दोनों खंडों का मल्टीपल। तो गाइज 4 केस बनते हैं और आपको चारों केस मैंने बता दिए हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। आजकल के एग्ज़ाम में ये सब सवाल बहुत ही कॉमन है। तो जब भी ये सवाल पूछे जाएँ तो आप इसे मिस मत कीजिए और तुरंत बना दीजिए। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और इस बात की गारंटी नहीं है कि आप सोल्व कर ही सकते हैं। तो ऐसे केस में ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे।